जैसा कि हमने पोलोम पर्व भाग 3 में देखा, रुरु ने सर्पों के विनाश की प्रतिज्ञा कर ली थी। एक दिन वन में उन्हें डुंडुभ जाति का एक सर्प दिखाई दिया। वे उसे मारने ही वाले थे कि वह मनुष्य की वाणी में बोला, हे तपस्वी, मैंने तुम्हारा कोई अहित नहीं किया, फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? रुरु बोले, मेरी प्राणों से प्रिय पत्नी को एक सर्प ने डंस लिया था। तभी मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी सर्प दिखेगा उसका वध कर दूंगा। डुंडुभ बोला, मनुष्यों को डंसने वाले दूसरे सर्प होते हैं। डुंडुभ केवल रूप से सर्प जैसे दिखते हैं। धर्म अधर्म का भेद किए बिना निर्दोषों की हिंसा उचित नहीं। यह सुनकर रुरु रुक गए और बोले, हे भुजंग, तुम इस सर्पयोनि में कैसे आए? तब डुंडुभ ने बताया, मैं पूर्व जन्म में सहस्रपात नामक ऋषि था। खगम नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण मेरे मित्र थे। एक दिन मैंने परिहास में तिनकों का नकली सर्प बनाकर उन्हें डरा दिया। वे मूर्छित हो गए और जब अमूर्छित हुए तब क्रोधित होकर मुझे शाप दिया कि जिस प्रकार मैंने तिनकों के निर्बल नकली सर्प से उन्हें डराया था, उसी प्रकार मैं भी निर्बल सर्प बन जाऊं। मैंने क्षमा मांगी। तब उन्होंने दयावश कहा, जब प्रमति के पुत्र रुरु तुम्हें देखेंगे तभी तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। हे रुरु, तुम वही प्रमति पुत्र हो। इसके बाद सहस्रपात ऋषि अपने वास्तविक तेजस्वी रूप में प्रकट हुए और बोले, अहिंसा ही ब्राह्मण का श्रेष्ठ धर्म है। सत्य, क्षमा, वेदों का अध्ययन और सब प्राणियों को अभय देना ही ब्राह्मण के लक्षण है। दंड देना और उग्रता क्षत्रियों का धर्म है, ब्राह्मणों का नहीं। फिर उन्होंने कहा, पूर्व काल में राजा जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों का महान संहार हुआ था, किंतु महान तपस्वी और वेदज्ञ एक ब्राह्मण जिनका नाम आस्तिक है ने सर्पों की रक्षा की थी। रुरु ने पूछा, जन्मेजय ने सर्पों का संहार क्यों किया और आस्तिक ने उन्हें कैसे बचाया? सहस्रपात ऋषि बोले, हे रुरु, तुम किसी ब्राह्मण से आस्तिक का महान इतिहास सुनोगे। यह कहकर वे अंतर्धान हो गए। रुरु उन्हें खोजते रहे पर वे कहीं नहीं मिले। अंत में वे घर लौटे और अपने पिता से संपूर्ण कथा पूछी। इसी के साथ पोलोम पर्व पूर्ण होता है। इसमें हमने महर्षि भृगु द्वारा अग्निदेव को दिए गए शाप, भृगुवंश, रुरु और प्रमद्वरा के विवाह, सहस्रपात ऋषि को मिले शाप तथा आस्तिक ऋषि जिनके नाम से आगामी आस्तिक पर्व है, उनके बारे में जाना। जय श्री कृष्ण।